वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग विद फराह देख रहे हैं आप। आज हम मुनीज़ा से मिल रहे हैं और मुनीज़ा ज़फ़र जो है साइकोथेरेपिस्ट हैं। आज हम बात करें ये जो एक एहसास तन्हाई इंसान के साथ होता है। बाज़ औक़ात हम किसी से इसका जिक्र करते हैं, बाज़ औक़ात हम नहीं करते। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अकेला हो या तन्हा हो तो हम कहीं कोई एहसास तन्हाई का शिकार होगा। बहुत सारे लोगों के दरमियान रहने वाले लोग भी जो है वो बाज़ औक़ात अपने आप को ये समझते हैं कि वो समझे नहीं जा रहे प्रॉपरली, या कोई उनके साथ हमदर्द या मुखलिस नहीं है। हम इसके ऊपर बात करें कि ये स्क्रीन टाइम और ये जो एक इल्यूजन में रहना है और इसके साथ ये जो जुड़ के हमारा एहसास तन्हाई हमारे अंदर परवान चढ़ता है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। मैंने आपसे पूछा था कि हाउ टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम। जिन लोगों को ये एडिक्शन है या काम भी उनका ऐसा है और या फिर उन्हें लगता है कि अवेयरनेस है, या ये लगता है कि और कुछ तो करने को है नहीं तो इसमें क्या बुराई है, क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें कि कैसे वो स्क्रीन टाइम उन्हें हार्म कर रहा है और कैसे वो इस पे काबू पाएं? अच्छा, एडिक्शन तो किसी का भी हल यही होता है कि आप जब भी रिहैबिलिटेशन की तरफ जाते हैं तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ते हैं, क्योंकि इसका कोई ऐसा मैजिकल, अक्सर ये मुझसे सवाल किया जाता है, इसका कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है कि मैं कहूँगी कि इसको ऐसे करें तो रिड्यूस हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू रिड्यूस विद डिसिप्लिन द स्क्रीन टाइम। अगर आप 6 घंटे बैठे हुए हैं, एडिक्शन है वो तो अपनी तरफ खींचेगी। आपने उसको सिस्टमैटिकली कहना है कि नहीं, मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ, 4 घंटे के बाद मैं कुछ और करूँगा। अच्छा, स्क्रीन टाइम है मेरा, तो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ एक्सरसाइजेस कौन सी है, लेट मी गेट अप एंड लेट मी डू समथिंग। ऑल्सो अगर आपका स्क्रीन टाइम है, कोशिश करें कि चलो उस स्क्रीन टाइम में से कुछ प्रोडक्टिविटी निकाल लें, कोई ऐसी चीज़ सुने जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल ही जो यूज़लेस कंटेंट है जिसकी कंजम्पशन हो रही है 1-2 मिनट में, उसको तो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जबर करके रोकना। किसको आप यूज़लेस कंटेंट जो है वो उसमें डालेंगे? हाँ, दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। यूज़लेस कंटेंट, उस एक दुआ है कि उस इल्म से पनाह मांगनी चाहिए जो कि जिसका कोई जो नफ़ा ना पहुंचा सके। तो ये आपको खुद देखना है कि कौन सा ऐसा इल्म है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप स्क्रॉल कर रहे हैं, इट्स नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन एनी वे टू योर लाइफ। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहती कि बेमसरफ चीज़ें ना करें, इंसान करता है, मैं भी, अगर कोई भी आप भी करती होंगी कि कभी कुछ नहीं दिल कर रहा होता तो आप कोई अजीब सी वीडियो देख लेते हैं और आप देखते हैं कि अच्छा ये क्या हो रहा है, समंदर या जो भी कुछ कभी कभी इंसान कर लेता है। लेकिन ये एक ऐसी एडिक्शन है जो बढ़ती है, स्पेशली यंग एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है, बिकॉज स्मार्टफोन्स की उनके जहनों को आदत पड़ गई, तो वो 12-12 घंटे दिन के, 10-10 घंटे वीडियो गेम्स खेलना या इस तरह की डिजिटल अपने आप को स्टिमुलेशन देना कई घंटे वो करते हैं। अब आप देखिए कि जैसे हम एक प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में से बहुत सारी बातों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे आपको सुनना पड़ता है, मुझे आपको सुन के उस पर गौर करना पड़ता है, एंड देन आई विल पुट अप अ क्वेश्चन। एक रील में ऐसे नहीं होता। ये जो हमने सारी बातें इसमें की हैं, ये 1 या 2 मिनट की रील में आराम से कोई डाल देगा और सुनने वाला उसको सुन लेगा और कहेगा ओके दिस इज़ इट। मगर हुआ क्या कि हम लोगों का उसके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का जो पेशेंस, टॉलरेंस है, वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। सो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि जब हम अपने आप को मशीनों के साथ या डिजिटल उसमें जाते हैं तो हमारी पूरी जो एक माइंडसेट है और ऑपरेशन है, वो सब चीज़ें ऑल्टर हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। हम सब चाहते हैं फ़ौरन क्विक सोल्यूशन मिले, जल्दी से बता दो ना यार बात क्या है, इतना क्यों, इतना इसको क्यों करना है, फौरी क्विक सोल्यूशन मिल जाए, कोई इसमें से शॉर्टकट निकल आए, कोई एकदम से जो है ना क्विक फिक्स हो जाए। सो ये एक बहुत बड़ा इशू जो डेवलप हो चुका है। हाउ टू फिक्स दिस, हाउ टू, आई मीन, अब एक चीज़ डेवलप हो गई है, अब उसे चेंज तब्दील कैसे करें? ये अच्छा, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो पेशेंस और टॉलरेंस, इंड्योरेंस भी कम है ना। किसी भी काम करने की इंड्योरेंस तब बिल्ड होती है, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं 5, 10, 6 किलो, जब करते रहेंगे, किसी भी चीज़ को आप छोड़ दें तो आपका मसल एट्रोफी कर जाएगा। हमारी इंड्योरेंस भी नहीं रही ना कि हम स्लो काम कर सकें, अपनी पेस को स्लो कर सकें, इतनी क्विक। ज़हन को तो डोपामीन की आदत पड़ गई ना, जो प्लेजर केमिकल होता है आपका। और मज़े की बात ये कि आपको, इंसान को उसी डोपामीन अपटेक के लिए you have to up our action, we have to up our action and up our game। वो एलिस इन द वंडरलैंड का बड़ा मशहूर जुमला है कि in my kingdom I have to run as fast as I can just to stay in the same place। तो ज़हन ऐसा बन जाएगा गैजेट। अब इसको रिवर्स कैसे किया जाए, इसका भी वही जवाब है, आपको डिसिप्लिन के साथ you have to be mindful। हर चीज़ में जब आपने वज़न कम करना हो तो सबसे पहले कहते हैं बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। अच्छा,
आज का दिन मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, चलो मैं आज 5 घंटे से 4.5 घंटे कर लूँगा, मैं वीन ऑफ करूँगा। अच्छा, अब ये जो मुझे अकेलापन फील होगा इसको मैं रिप्लेस कैसे करूँगा, चलो मैं किसी के साथ जाकर मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, अब रियल कनेक्शन हो गया। जाहिर बात है अगर मेरा बोर्डम एक इजी क्विक सोल्यूशन से फिक्स हो रहा होगा, आई लाई डाउन ऑन द बेड एंड आई जस्ट कीप टेक्सटिंग and making myself believe that I'm actually investing something or contact, establishing a connection. It's not a connection, it's just a contact. तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में किसी और एक्टिविटी के साथ, स्पेशली फिजिकल एक्टिविटी के साथ। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं भी खेलते तो माइक्रो मूवमेंट्स भी होती है ना, यहाँ से वहाँ उठ के चले जाना, कुछ कर लेना, बाहर देखना, मार्केट जाना। आप वैसे कभी देखें अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें, अगर आप वॉक करने के लिए बाहर जाएं या बाजार में जाएं, आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ऐसे देख रहे होते हैं बाहर। कल मैंने वॉक करते हुए अंदाज़ा लगाया कि सामने पहाड़ थे और मैंने इनको नहीं देखा हुआ, बिकॉज आई वॉज प्रॉब्ली लुकिंग अराउंड समवेयर एल्स। सो बस ये करना है कि आपने माइंडफुल रहना है और आपने तवज्जो देनी है और आपने उन अपने जो बिट्स, आपका जो सारा वक्त डिजिटल उस पर लग रहा है, आपने उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करना है। क्योंकि देखें डिजिटल जो है ना वो आपको थोड़ा सा मायोपिक भी बना देता है, क्योंकि आप स्क्रीन पे वो देख रहे हैं जो आपने देखना है। सो लेट्स से आई एम अ डॉग लवर, मुझे सिर्फ वही वीडियोस आएंगी जो डॉग लवर्स की होंगी, या वही मेरा एको चेम्बर बन जाता है ना, वही फीड आपको देता है जो आप देखना चाहते हैं, तो मुझे तो लगेगा मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सो पोलराइजेशन भी इसकी वजह से, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सोशल पोलराइजेशन बढ़ रही है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसा होता है कि अब अगर क्लासरूम में भी डिस्कशन हो तो वो बड़ा हीटेड हो जाता है, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीज़े, आपसे गुफ्तगू करके मज़ा आया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे अपनी एक और मेहमान से जो कि एक ज़बरदस्ती आर्टिस्ट है। लेट्स एंजॉय हर वर्क। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।